नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पिछले एक आध दो सालों में नीतीश कुमार ने अपने फैसलों से सभी को चौंकाया है। 2020 का विधानसभा चुनाव याद होगा, जब उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और आरसीपी सिंह को बाकायदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मेरे बाद सब कुछ आरसीपी सिंह देखेंगे। उसके बाद आपको कुछ दिनों पहले जब दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां पर आरसीपी सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय पद से हटाकर वहां पर ललन सिंह की ताजपोशी हुई और आज एक बार फिर से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है और कल 29 अगस्त को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, जहां ललन सिंह को लेकर अंतिम रूप से निर्णय ले लिया जाएगा। बता दें कि जेडीयू के पार्टी संविधान के अनुसार अगर किसी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है तो कुछ दिनों के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है और जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एक बार सब लोग फिर से एक मत के साथ उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब अंतिम रूप से उस इंसान का, उस शख्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मुहर लग जाता है। इसलिए आपको ललन सिंह पिछले कुछ दिनों से काफी एक्टिव मोड में नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि पार्टी संविधान के अनुसार कल 29 अगस्त को जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और एक बार फिर से जब सब मिलकर ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पर मुहर लगा देंगे, उसके बाद ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो है एक्शन मोड में आ जाएंगे, फिर वो खोलकर फैसला लेंगे। इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली में जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे चुना गया, उसके बाद से आप उनको संगठन में बहुत एक्शन मोड में नहीं देख रहे होंगे। आपको बता दें कि आज बाकायदा जेडीयू के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है। ये नियम है कि जब भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है, उससे एक दिन पहले तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होती है। उसमें एजेंडा सेट होता है कि अगले दिन जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, उनपे किन किन मुद्दों पे बात करनी है, कौन कौन सा वो एजेंडा होगा जिस पर जेडीयू को फैसला लेना है। तो आज शाम को बता दें कि जेडीयू कार्यालय में बाकायदा ललन सिंह की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसमें जो है प्रधान सचिव केसी त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव संजय झा, कुल 8 नेता मौजूद होंगे और आज शाम में जो मीटिंग होगा ललन सिंह की अध्यक्षता में, इसमें बाकायदा आज उस एजेंडे पे बात की जाएगी। कल जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है उस पर किन किन चीजों पर बात करनी है और कल जो बैठक होगी इस पे जो मीडिया की निगाह होगी, राष्ट्रीय मीडिया की निगाह होगी, साथ साथ जो है तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन सब की नजर होगी। बता दें कि कल नीतीश कुमार मौजूद होंगे, आरसीपी सिंह मौजूद होंगे, ललन सिंह भी होंगे, उपेंद्र सिंह कुशवाहा भी होंगे। इसके साथ ही साथ जो तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, साथ ही साथ तमाम राज्य के जितने भी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जेडीयू के जितने मंत्री हैं, लगभग 2800 जो नेता हैं वो कल मौजूद होंगे। 3 बजे से मीटिंग की शुरुआत होगी और कल क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा और कल ही ललन सिंह के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी और उसके बाद एक कयास लगाया जा रहा है कि ललन सिंह एक्शन मोड में नजर आएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि आरसीपी सिंह बार बार ये कह रहे हैं कि वो संगठन में भले ही ना हो, लेकिन वो संगठन में फिर भी हैं और बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहे हैं कि आप संगठन के लगातार काम करते रहिए। वहीं ललन सिंह इस बात को लेकर सचेत कर चुके हैं कि वो संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। कल ही हमने एक खबर ब्रेक किया था जहां बताया था कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह को इशारों में घेर रहे हैं और कहा कि कई सालों से जमीनी नेताओं को नजरअंदाज किया गया है, दरकिनार किया गया है और पार्टी में सिर्फ बड़े नेताओं के आगे पीछे करने वाले, चापलूसी करने वाले नेताओं को जगह दी गई है। इसलिए जेडीयू नंबर 1 पार्टी से 3 नंबर की पार्टी बन गई है। बाकी हम बार बार उन बयानों का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे आरसीपी खेमा और उमेश कुशवाहा खेमा जो है अलग अलग है और उमेश कुशवाहा के साथ ललन सिंह खड़ा हो गए, क्योंकि आरसीपी सिंह ने ललन सिंह को चुनौती भी दी थी और ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कहा था कि हम संगठन में थे नहीं हैं, जबकि कायदे के अनुसार इस वक्त आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, संगठन में वो किसी भी पद पर नहीं है। तो आज जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि कल किन किन एजेंडों पर बात होती है और ललन सिंह को कल जब जेडीयू पार्टी के संविधान के अनुसार अंतिम रूप से जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मुहर लग जाएगी, उसके बाद संगठन में क्या कुछ बदलाव होगा इस पर सबकी निगाह जरूर रहेगी। भले ही बड़े स्तर पर बदलाव नहीं हो, मान लीजिए खबर ये चल रही है कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जो आरसीपी सिंह के काफी नजदीकी हैं, उनको भी बदला जा सकता है। भले ही उनको न बदला जाए किसी दबाव वजह से, लेकिन बड़े स्तर पर संगठन में बदलाव होना तय माना जा रहा है। और चूंकि अब तक कहा जाता है कि 60 से 70% लोग आरसीपी सिंह के हैं और ललन सिंह चाहेंगे कि संगठन में बदलाव किया जाए, तो देखना दिलचस्प होगा उसके बाद किस तरीके से जो जेडीयू में 2 खीमा बनता होने जा रहा है, किस तरीके से एक्शन रिएक्शन सामने आता है। जैसे ही कोई भी नया अपडेट आएगा हम उससे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।